सुफियान का भाई हैदर हमारे साथ मौजूद है और यही मुद्दई मुकद्दमा है अपने भाई के लिए। क्या हाल है? सबसे पहले तो ये बताएं हैदर, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक। अल्लाह ताला जो दुख है आपका, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे। कितने भाई हैं आप लोग? तीन भाई हैं। एक आप हैं, एक सुफियान और तीसरा उस्मान। इसी घर में रहते हैं? जी, ये उसकी बीवी है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या हुआ सुफियान के साथ? हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो काम पे से छुट्टी थी, लेट हो गया था, तो 9:30-10 बजे के दौरान गली में फायर हुआ है, तो मुलज़िम जो है वो भाग गया। हमने उसकी शिनाख्त कर ली थी। क्या हुआ था? भाई का कोई झगड़ा था किसी से? नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं था। फिर क्यों कत्ल हो गया? क्या मामला है? उसकी बीवी का जो है ना को आशिक निकल आया था, उसने जो है ना उसको मार दिया। पहले पता था आप लोगों को? नहीं पता था? नहीं। कब पता चला? जब उसने फायर किया था पता लगा था। तब पता चला? तो जाहिर है फायर किया है तो उसी टाइम तो नहीं पता चला ना। फिर लोगों से पूछा क्या हुआ, वो जरा मुझे तफसील से बताएं ना। उसके घर वालों से पता लगा था कि वो मुलज़िम जो है ना उधर गया था 2-3 दफा। उधर से पता चला था कि किधर? बीवी के घर? जी। अच्छा ठीक है। उसको मिलने यानी आपकी भाभी के घर? जी ठीक है। उसको मिलने के लिए गया था 1-2 दफा, तो उसने जो है ना सारी डिटेल उससे पूछ के ना तो ये काम किया। तो आपकी भाभी शामिल थी बीच में? जी। क्या ये शादी कोई जबरदस्ती की शादी थी? नहीं, जबरदस्ती की नहीं थी। फिर क्या हुआ? वो घर के हालात खराब थे, मियाँ बीवी की नहीं बनती थी आपस में? नहीं, मियाँ बीवी के हालात भी ठीक थे, बोलचाल भी ठीक सी, सब कुछ ठीक था। कितने बच्चे हैं भाई के? एक बच्ची है 1 साल की। 1 साल की है। और शादी को कितना अरसा हुआ था? 3 साल। 3 साल हुए थे। तो जब भाई के बारे में पता चला तो हॉस्पिटल ले जाने की मोहलत मिली थी या उससे पहले डेथ हो गई? नहीं, उसके पहले ही डेथ हो गई थी। 1122 बुलाई थी? जी। फिर उन्होंने वो कुआं देख के तो फिर जो है ना वो लेके गए थे। कहाँ? अस्पताल। फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ था भाई का। फिर उसको दफना दिया था। वालदा क्या कहती हैं? वालदा यही कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए बस, और वो कुछ नहीं कहती। जो कातिल है फैसल, इसका नाम है, इसको आप लोग जानते हैं इससे पहले, इस कत्ल और इस सारे वकूए से पहले? नहीं। वो कहाँ का रहने वाला है ये? पता चला था बाद में, जब पकड़ा गया था तो बाद में पता लगा था कि वो इस्लामाबाद का रहने वाला है। इस्लामाबाद का रहने वाला है? अच्छा, तो यहाँ क्या करने आया था? यहाँ भाभी के साथ उसके जो है ना वो फोन पे जो है ना रब्ता था। अच्छा, भाभी जब फोन पर बात करती थी तो जाहिर है ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम मुझे लग रहा है, जहाँ मिलकर आप लोग अपने अपने कमरे में रहते हैं, तो पता नहीं चला कि ये भाभी 3-3 घंटे किससे बातें कर रही है? नहीं, वो पता नहीं किस वक्त करती थी, हमें नहीं पता चला। नहीं। कभी भाभी ने इजहार किया था कि मैंने नहीं यहाँ रहना, मुझे फारिग कर दो? नहीं। यहीं ज्यादा रहती थी अपनी अम्मी अब्बू के घर? यहीं रहती थी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब आपकी भाभी कहाँ है? वो पकड़ी गई है, वो जेल में है। जेल में है। वो बेटी कहाँ है जो 1 साल की है? वो भी उसके पास है। वो भी जेल में है। जाहिर है कानून ये कहता है कि छोटी बच्ची है तो वो माँ के साथ रहेगी ना। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अब उस बच्ची की परवरिश, जाहिर है इस टाइम तो मजबूरी है, बहुत छोटी है, वो जेल में बड़ी होगी? उसका हम जो है ना वो दरख्वास्त अपील करेंगे, अगर मंजूर हो गई तो ले लेंगे। भाई की निशानी है। भाई की निशानी जी। और भाभी के मुतालिक क्या कहोगे? उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। नजायज भाई हमारा जो है ना वो कत्ल हुआ है। आपका भाई क्या करता था? बॉक्सिंग ग्लव्स की कटाई करता था, काम करता था। कटिंग मास्टर था? जी। भाई ने कभी बताया था कि मेरी बीवी तंग करती है मुझे, या शक है? नहीं, उसने कभी नहीं था बताया। कभी नहीं बताया था? ठीक है। कोई मुतालिबा है आपका? हमें इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ चाहिए? क्या इंसाफ चाहिए? क्या समझते हो क्या होगा तो दिल को तसल्ली होगी कि इंसाफ हुआ है? उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मसलन सजा उनको मिलनी चाहिए ना, जो काम उन्होंने किया है। ठीक है।
कातिल मुलजिम फैसल को या आपकी भाभी को? दोनों को। दोनों को जी। लेकिन गोली मारने वाला तो फैसल है ना? जी। या भाभी ने भी गोली मारी है? भाभी भी बीच मुलव्वस है। ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मैंने ये सुना है कि अभी भाई की जाहिर है इद्दत चल रही है ना? जी, जी, जी। भाभी की आपकी, तो भाभी ने इद्दत के दौरान ही फैसल से निकाह कर लिया, पता चला आपको? हाँ जी। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं। होता है निकाह ऐसे? नहीं। क्या कहोगे? वालिदैन क्या कहते हैं? अम्मी अबू हयात है? जी, हम वाला साहब दुनिया से चले गए हैं, वालदा है। वालिदा है। वालिदा जी। क्या कहती हैं? बहुत बड़ी हस्ती है। वो यही कहती हैं कि उन्होंने जुर्म किया है, एक जुर्म पहले किया है, एक बाद में कर लिया। इद्दत तो नहीं ना पूरी हुई अभी। बिल्कुल, ये भी जुर्म है। ठीक है, थाने चलते हैं जनाब। और सबसे पहले तो थाने जाने से पहले भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो क्लिप जो इनकी भाभी का है, जो उसने इकबाल जुर्म किया है थाने में बैठ के, जो अपनी रुदात सुनाई है। जरा आप ये क्लिप देखिए। की नाम तेरा? साइना। तेरा बंदा ने क्यों मारा? दस गल सारे। मेरे नाल शादी करना चाहता है इस वक्त। तेरे को खाम का नाम की है? मेरे खामन का नाम सफियान से। जिन्हें मारे का नाम की है? पहचान। तो की आंदा किस तरह मारेगा? गन दे नाल। गन नाल। किस तरह मारा? किससे किया? ओदे को मुंडे आके। ओदे को। नहीं कि तेरे दसा कि दोनों ने मैं मारे। जी। तेरे को दसा कि मैं मारे? ऐने दसिया है आपको। की दसिया? ऐने क्या कि तो मेरा तेरे शोहर दा कत्ल हो गया है। मैं पूछा कि तो कहंदे मैं नहीं किया, पहले मन्निया नहीं गया, बाद च मन्ना। बाद की अंदर है? बाद च फिर मैं फोर्स कर के नु कह के तो फिर पूछया की अंदर है? कहंदा मैं तेरे नाल शादी करनी, निकाह करना है, नहीं मन्निया है तो मैनू वो कदम चुकना पिया केड़ा? कत्ल कराना। तेरी शर्मिंदगी है भी सारे मामले की? शर्मिंदगी तेन मैं तू घरों क्यों नस गई ਇਹਦੇ ਨਾਲ? मुंह लैके गया। क्यों नसी? तू क्यों गई ਇਹਦੇ ਨਾਲ? लैके गया ही निकाह किता ने तू मेरे घरों गई है? घरों तू क्यों गई ਇਹਦੇ ਨਾਲ? करूँ लैके गया। तू रोल पे तू नाल ली है? तो फिर तू नाल ली है? जी। तू भी निकाह करना चाहनी है? जी। वीडियो आपने देखी। अब चलते हैं जनाब थाने और थाने जाकर बात करते हैं मुलजिम फैसल से। एक लड़की से प्यार करता था, 1 साल उसके साथ लग रहा था। उसके कहाँ पे बातचीत कहाँ से शुरू हुई थी? फोन के थ्रू। कैसे? रॉन्ग नंबर से। जब रॉन्ग नंबर पे बातचीत शुरू हुई थी तो ये पूछा था कि बीबी शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो? जी पूछा था। पूछा था? जी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था शादीशुदा। बताया था उसने? जी। बच्चे कितने थे? एक बेटी थी। फिर भी कुछ अर्सा टाइम गुजरा तो उसके शोहर ने उसे डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। उसके घर वाले भी नहीं थे डिवोर्स लेने दे रहे, तो फिर मैंने उसका गांव जाकर उसे एक फायर मार दिया था। से अपने शोहर के होते हुए सेटिंग हुई? मुझे मजबूर कर रहे हो गलत लफ्ज बोलने पे। अपने खामद के होते हुए तुमसे सेटिंग की? तुम्हारे होते हुए तीसरे से नहीं हो सकती? अगर तुम्हारे होते हुए कोई तीसरा बंदा आ जाए, तुम्हारी कमर पे फायर लग जाए, फिर क्या बीतेगी इस दिल पे जो इस टाइम मोहब्बत से फुल है? मुलजिम की जानिब चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है? फैसल। फैसल। फैसल कितनी उम्र है? 18 साल। क्या करते हो? स्टडी। क्या? फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया या अभी पेपर देने हैं? देने थे पेपर। देने हैं पेपर। रहते कहाँ हो? कचहरी रोड। अम्मी अब्बू के साथ? जी। क्या करते हैं वालिद साहब? वकील हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। जी। क्या बताया था उन्होंने बचपन में? क्या तरबियत की? अच्छी तरबियत की थी। अच्छी की थी। आपने क्या किया फिर? गलत किया ना? जी। क्या किया? जीरो से शुरू करो, रोना नहीं है। जीरो से शुरू करो, स्टोरी सुनाओ। क्या बना, कहाँ मुलाकात हुई, क्या हुआ था? एक लड़की से प्यार करता था, 1 साल उसके साथ लग रहा था। उसके कहाँ पे बातचीत कहाँ से शुरू हुई थी? फोन के थ्रू। कैसे? रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर से? आपने कॉल की थी? जी। अच्छा, फिर? रॉन्ग नंबर से बात वगैरह शुरू हुई थी, तो कुछ अर्सा उनसे बात चलने के बाद उनसे मिला था। उनसे मिलने के बाद जब रॉन्ग नंबर पे बातचीत शुरू हुई थी तो ये पूछा था कि बीबी शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो? जी पूछा था। पूछा था? जी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था शादीशुदा। बताया था उसने? जी। बच्चे कितने थे? एक बेटी थी। फिर भी जी।
क्या ऐसी क्या चीज थी जो अट्रैक्ट कर गई? बस ऐसे ही नहीं, बात ऐसे वगैरह नहीं। करते थे तो हैं? बात वगैरह शुरू हो गई। बात करते थे और बस अभी फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिले थे, कितनी देर बात होती थी? 3-4 घंटे रोज। रोज जी पैकेज कराते थे? जी, तो जॉब तो करते नहीं हो, पैसे कहाँ से आते थे? घर वालों से। अम्मी अबू से पैसे लेके जी माशूकी पे पैसे लग रहे हैं, कॉल्स पे। हाँ, जी अभी कमाना नहीं शुरू किया, आज की माशूकी शुरू। जी ऐसे ही है? जी 3-4 घंटे दिन के या रात के? दिन के। दिन के। ठीक हो गया। उसका खामत कहाँ होता था जब वो आपसे बात करती थी? वो काम पर होता था। काम पर होता था, घर पे और कोई नहीं होता था? नहीं, ठीक है, बातचीत से आगे फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? उसके बाद 1-2 दफ़ा उससे मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद उसने कहा था मैंने अपने शौहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करनी है। किसने कहा था? लड़की ने। आपने मना नहीं किया? नहीं, क्यों? बस मैं कहा ठीक है, अगर आप डिवोर्स लेना चाहती हैं तो मैं आपको शादी कर लेता हूँ। आपको नहीं लगता कि एक शादीशुदा बसा हुआ घर, एक बच्चे की माँ, और फिर तुम उसको उजाड़ रहे हो, उसको तलाक का मशवरा दे रहे हो, कह रहे हो कि ठीक है, बस किसी की बीवी, किसी की गैरत, किसी की इज्जत, बस गलती हो गई थी ना उस टाइम। ये कैसी गलती है भाई? किसी के बसे हुए घर को ये मशवरा देना तलाक लेके मेरे पास आ जा, ये गलती है? कोई बिल्ली का बच्चा है कि उसके घर से पकड़ लिया तो साथ वाले घर से पकड़ लिया? तो उसके घर वालों के साथ भी मैंने बात की थी, लड़के के घर वालों के साथ। उन्होंने ये बोला था कि आप लड़के से बात कर लो, अगर वो तलाक देना चाहता है तो आप दोनों शादी कर लो। किससे बात की थी? लड़की के घर वालों से। क्या कहा था उनको? मैंने कहा कि आपकी बेटी के साथ प्यार करता हूँ, तो ये अपने हम से तलाक लेना चाहते हो, तलाक लेकर मेरी आगे से शादी किसी करो। ने फैंटी नहीं लगाई? नहीं, हैं? उन्हें पता था कि ये बात करते हैं आपस में। उनको पता था? अच्छा, फिर किससे बात की थी? लड़की के भाई से कि बाप से? पुप्पो वगैरह, ये हाला वगैरह थी। उनसे बात की थी? जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि आप लड़के से बात कर लो, अगर वो तलाक देता है तो लड़की को लेकर चले जाओ। ठीक है, फिर उसके शोहर फिर से किससे बात की आपने? किसी से नहीं बात की थी। फिर कुछ अर्सा टाइम गुजरा तो उसके शोहर ने उसे डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। उसके घर वाले भी नहीं थे डिवोर्स लेने दे रहे, तो फिर मैंने उसके गांव जाकर उसे एक फायर मार दिया था। उसके शौहर ने तलाक देने से इनकार कर दिया, ऐसा ही है? जी। क्या गलत किया उसने? नहीं। गलत किया नहीं। या सही किया? एक सेकंड के लिए इश्क को साइड पे करो। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देना नहीं चाह रहा, वो कह रहा है कि मैंने नहीं देनी, इसका मतलब है कि वो घर को बसाना चाह रहा है, ठीक है? जी। तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं। ठीक कर रहा है? जी। फिर इस बात का उसको सिला क्या मिला, वो सुनाओ स्टोरी। फिर वो उसने तलाक नहीं की दी। कुछ टाइम बाद मैं गया, उसके गांव गया था दोस्त। फिर क्या आपस में क्या प्लान किया दोनों ने बैठ के? आपस में कोई प्लान नहीं था। क्या मैंने उसे कहा था मैं तुम्हारे शौहर से जाकर बात करता हूँ तो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, पर उधर गए थे, उसके गांव के अंदर चले गए थे उसका पीछा करते करते, और उधर गए तो एक गलती से फायर चल गया था। अच्छा, गलती से फायर चल गया था। अच्छा, तो पिस्टल भी गलती से आ गई थी? वो पास थी। वो पास क्यों थी? वैसे ही रखी हुई थी। वैसे कैसे? 17-18 साल के तो हो तुम, डाकू हो? नहीं, फिर शौक के लिए रखी थी। शौक क्या मतलब? पिस्टल का शौक कहाँ से पड़ा? पिस्टल तो पुलिस वालों के पास अच्छी लगती है भाई, बदमाशों के पास अच्छी लगती है, तुम हो? नहीं। नहीं? तो फिर क्यों? कोई जिम्मेदार हो, कोई दुश्मनदार हो? नहीं। फिर पिस्टल का क्या काम है आपके पास? वैसे बस। वैसे नहीं, जवाब पूरा देना है, बात की तय तक पहुंचना है। पिस्टल कैसे पास आई, कहाँ से दी? इस्लामाबाद एक दोस्त है, उसने सेल करनी थी तो मैंने ले ली थी उससे। आप तो कमाते ही नहीं हो, पैसे कहाँ से दिए? घर वाले जो देते थे वही पास होते थे, कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं? तो पिस्टल कितने की खरीदी? 8,000 की। 8,000 की? कोई लाइसेंस नहीं, कोई चक्कर नहीं। गोलियां कहाँ से ली? गोलियां भी साथ दी थी उसने। 8,000 के बीच में? कितनी? मैगजीन फुल थी। मैगजीन फुल थी। अच्छा, ये जो पिस्टल ली थी, ये पिस्टल इसी मकसद के लिए ली थी कि इसको कत्ल करूंगा? नहीं, वो पहले ली थी। कितना अरसे से थी? तब राब्ता नहीं था इस लड़की के साथ। तब राब्ता नहीं था? कितने अरसे से? 1.5 हो गया था। 1.5 साल हो गया। पिस्टल लेकर जाहिर है ट्राई भी मारी होगी कि फायर कैसे करते हैं? नहीं, अभी फुल मैगजीन नहीं थी, वैसे की वैसे पड़ी। फायर नहीं मारा था? कोई हवाई फायर को ट्राई कुछ नहीं किया था? ठीक हो गया। उस दिन उसको मनाने के लिए गए थे कि तलाक दे दो बीवी को? जी। फिर
बस वो गांव में चले गए थे तो डर की वजह से मुझसे फायर हो गया। बात पिस्टल वगैरह नहीं लेकर की। गए थे कि नहीं? लेकर गया तो था। फिर डर के फायर नहीं हुआ, फिर फायर मारे आपने? कहाँ नहीं। मारे? अंधेरा था, ये नहीं पता चला। अंधेरे में पता नहीं चला कहाँ लगा है, ये भी नहीं पता। ये नहीं पता। अच्छा, फायर मार के किधर को गए हो? फायर मार कर उधर आगे की साइड, नहर की साइड पर चले गया था। क्या किया वहाँ जाके? कुछ नहीं, उधर पिस्टल फेंकी थी नहर में? जी। अच्छा, फिर गाड़ी चले गया था। फिर बस। घर जाके डर नहीं लगा रात को? लगा था। फिर कोई बात नहीं। खाना शाना खाया, सो गए? जी। वेरी गुड। स्टूडेंट कत्ल करता है, घर जाता है, खाना खाता है और सो जाता है। फिर उसको बताया कब उसकी बीवी को कि मैं मार आया हूँ तुम्हारे खामद को? नहीं, मैंने नहीं था बताया। नहीं बताया? फिर कैसे पता चला उसको? वो जब कत्ल हुआ था तो फिर उसके घर पे पुलिस वगैरह फिर गई। कत्ल होने के बाद मुलाकात कितने दिनों बाद हुई? तकरीबन 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने के बाद? फिर उससे बात क्या हुई। मुलाकात हुई? बस कुछ नहीं, मोबाइल दिया था। हाँ, मोबाइल आपने दिया? जी। अच्छा, मोबाइल दिया तो वो बस फिर बात करने लग पड़े। फिर मौका देखा तो लड़की को कौन सा मोबाइल दिया था? टच मोबाइल था। अच्छा, गिफ्ट दिया था उसको? जी। क्यों? बात करने के लिए। और सिम भी ला कर दी थी आईडी सिम भी ला के दिए? ले लिया उसने? उसको कोई वो नहीं था, दुख नहीं था अपने खामद का? नहीं, पता नहीं, उससे फिर बात ही नहीं हुई। उसने कभी रोती नहीं थी कि गलत हो गया है, नहीं करना चाहिए था? ये कहती थी क्या कहती थी? कि कत्ल नहीं था करना चाहिए, वैसे ही तुम बात करती हो उससे तो उसने मान जाना था। अच्छा, फिर बस उसके बाद कुछ मौका मिला तो फिर मैं उसे ले गया, उससे निकाह कर लिया 2 महीने बाद। इद्दत में? जी। इद्दत किसे कहते हैं? शोहर जब होता है तो औरत जब बैठती है। कितने दिन के लिए बैठती है? 4 महीने 10 दिन। अच्छा, पता है ये सारी बातें? तो इद्दत में निकाह होता है? नहीं। आपने कर लिया? कौन था मौलवी? ओ पता नहीं कौन था, कचहरी से ले कोई पकड़ा था। कचहरी से पकड़ा था, निकाह किया उससे, फिर कहाँ रखा? गार्ड ले गया था। अम्मी अबू के पास? जी। फिर आपके अब्बा तो वकील साहब हैं, उन्होंने नहीं बताया क्या कि ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है, निकाह होता ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं बताया उन्होंने? उन्हें नहीं था बताया कि इद्दत पर है या इस तरह ये उन्हें क्या कहा था? उन्होंने कहा था बस पसंद करता हूँ तो ले आए, उन्हें कहा गया है। फिर क्या कहा उन्होंने आगे से? कुछ नहीं, समझाया था कि बेटा इस तरह नहीं होता है, हमें बताते हम लड़के के घर जाते उससे बात वगैरह करते, अच्छे तरीके से शादी करते। तो बताते ना, तुम क्यों नहीं बताया? बस वैसे ही नहीं था बताया कि बच्चे की माँ है इसलिए? ये तो उन्हें ये था, पता था कि किसी के साथ प्यार करता हुआ एक लड़की की बच्चे की माँ है, पर यह नहीं था पता कि ऐसे ऐसे मामला करके ये लेकर आएगा। फिर कुछ नहीं, शादी करके फिर वहाँ रहना शुरू कर दिया? जी। कितने दिन रहे? 1 हफ्ता। फिर उसके बाद पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? गार्ड से। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, बैठे हुए थे। भागे क्यों नहीं? कत्ल करके तो लोग इलाका या शहर छोड़ के चले जाते हैं, तुम क्यों नहीं भागे? वैसे ही बस। नहीं, वैसे ही नहीं, बिल्ली का बच्चा नहीं मरा, इंसान मरा है, कत्ल किया आपने, भागे क्यों नहीं? तसल्ली थी कि पुलिस को मैंने पागल बना लिया, पुलिस ने नहीं अब मुझे पकड़ना, नहीं, या और कोई मसला था? डर तो था कि पुलिस ने आना है। फिर भागे क्यों नहीं? लड़की की वजह से कि इसको छोड़ के नहीं जाना? जी। क्या मसला था, क्यों नहीं भागे? कि नहीं अब छोड़ कर जाना है, सीधे किधर जाऊंगा इसे लेकर? ठीक है, घर में ही है तो घर में तो चलो रख लेंगे, तो और किधर लेकर जाऊंगे, इस वजह से नहीं थे भागे। ठीक है, तो मुझे इस बात का जवाब दो कि उसको जिससे निकाह किया उसको खिलाना कहाँ से था? अब्बू से पैसे मांग के? रोटी पानी किसने पूरा करना था? वो बच्ची उसकी जो है छोटी सी, उसका दूध किसने पूरा करना था? अभी घर वाली कहा रहे थे। अम्मी अब्बू करेंगे? आज की तुमने लड़ाई है, पूरा अब्बा करेगा, हैं? ऐसे ही है? जी। ये दुरुस्त हुआ है? पढ़े लिखे तुम हो, पढ़ रहे हो, अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तुम, ये जो तुमने किया है ये ठीक किया? नहीं। कहाँ है बीबी अभी, पता है कहाँ है? जेल में। ये कैसी मोहब्बत थी जो 2 माह के अंदर अंदर उसको एक घर में किसी की इज्जत बने हुए निकाल के जेल में बंद कराई? कैसी आशिकी थी भाई? बस उस टाइम पता नहीं था चला। नहीं पता था? अब क्या होगा आगे, उसके साथ क्या होगा? चलो मुझे अपना IQ लेवल बताओ, आगे क्या होगा? अब जेल काटेगी वो? हाँ, किसकी गलती है? मेरी। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? कुछ नहीं। कुछ नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? किस मुतालिक?
ये सारे सिनेरियो में क्या होना चाहिए था? ये कैसी मोहब्बत थी? बस उस टाइम बेवकूफ़ी की। बेवकूफ़ी की है। अब उस बेवकूफ़ी का हल कोई निकल सकता है? तुम्हें जेल डाल देते हैं, उसको निकाल लेते हैं, ऐसे ठीक है या नहीं? या इकट्ठे जेल में दोनों को इकट्ठे होना चाहिए? नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है तो वो अपने खामद को कत्ल करा के तुम्हारे साथ रह रही है। उससे तो 3 साल के बाद अगर तुम्हारी बारी आ जाए किसी तीसरे बंदे से, फिर उसे तो नहीं था पता कि उसके शोहर को कत्ल करने जा रहा हूँ, ना बताया था, ना मारने के बाद बताया उसे। तुमसे अपने शोहर के होते हुए सेटिंग हुई? मुझे मजबूर कर रहे हो गलत लफ्ज बोलने पे। अपने खामद के होते हुए तुमसे सेटिंग की? तुम्हारे होते हुए तीसरे से नहीं हो सकती क्या? सुर्खाब के फर लगे हैं भाई, ना कमाते हो ना कुछ है। वो तो फिर पूरा करता था, थोड़ा करता था, ज्यादा करता था। अगर तुम्हारे होते हुए कोई तीसरा बंदा आ जाए, तुम्हारी कमर पे फायर लग जाए, फिर क्या बीतेगी इस दिल पे जो इस टाइम मोहब्बत से फुल है? क्या बीतेगी? सोचे? जिंदगी है, मकाफाती अमल है, जो करोगे वो काटोगे। सोचे तुम्हें कत्ल करा दे किसी और के साथ मिलके, फिर ऐसा कर सकती है? अब तो नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकती, पहले कर सकती थी। नहीं, क्या देखा था इसमें? वैसे बस बात वगैरह करते थे इसलिए निकाह कर लिया। मुलाकात कहाँ करते थे? उसके ससुराल। नाजायज मरासिम कहाँ पूरे होते थे? नहीं, बस उसके ससुराल जाते थे, बैठ कर 10-15 मिनट के लिए आए थे। 10-15 मिनट में कत्ल कोई नहीं करता। उसकी सास भी तो उधर होती थी हमारे वो पास। तो उधर होती थी, जब वो नहीं होती थी तब क्या होता था? वो रोज उधर ही होती थी जब भी मैं जाता था। वो फैमिली इकट्ठे रहते थे, 3 भाई थे। हाँ। और उनकी बहन, उनकी एक बेटी है उसकी? जी। क्या नाम है बच्ची का? फातिमा। फातिमा। फातिमा का बाप मार दिया, फातिमा को यतीम कर दिया। सारी जिंदगी लोगों के बाप को देखेगी तो कमी महसूस करेगी कि मेरा बाप किधर है। कोई कसूर था? नहीं। फातिमा का कोई कसूर था? नहीं। ये जिंदगी की पहली मोहब्बत हुई थी तुम्हें? जी। ये दूसरी थी? पहली। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें वो घर वाले बता रहे थे कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा मामला ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लेम कर सकें कि फलां बंदे ने मर्डर किया है। तो इसलिए ऐसे ये सारे जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं हमेशा इसमें थोड़ी मिस्ट्री होती है कि ये कत्ल किसने किया और क्यों किया। इलाके में भी ज़्यादा लोगों में होता है कि ये मर्डर कौन कर गया है। सबसे पहले शक किस पर हुआ, क्या कहानी है? सबसे पहले हमें जो इसकी बीवी है, क्योंकि इसकी बीवी नाराज़ हो के ना इधर अपने मेके आई हुई थी। अच्छा। तो ये हमारे लिए था कि ये नाराज़ हुई है तो इसमें कोई रीज़न होगा। फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया इसी बीवी को। उस वक्त तो उसने इनिशियली कोई बात ना बताई कि कोई मसला है। फिर हमने इनके सीडीआर वगैरह चेक किए, सारा हमने इसका जो वेयर बोर्ड है सारा हमने चेक किया। तो ये हमें इसकी जो हरकत तो सकनात थी, इसकी जो इसकी बेगम थी मकतूल की, तो इसके में शक हुआ कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसके में ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इनका मकसद यही था कि उसको मर्डर करने के बाद आपस में निकाह कर लें। तो फिर गेम तो क्लियर सामने आ गई ना कि अपने खामद को फिर कत्ल कराने वाली ये खातून मुलजिमा है। तो क्या कत्ल का मशवरा भी देने वाली ये थी? और क्या मौके पर कत्ल जब हुआ तो क्या उस टाइम ये साथ साथ थी? इसकी अपनी लोकेशन क्या थी? इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सियालकोट का थाना मुरादपुर में अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं और बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस की कानूनी कार्रवाई कब स्टार्ट की और कितने दिनों में इस पर कामयाबी हासिल की, ये डिटेल्स हम जानते हैं अब्दुल रज़ाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ाक साहब, क्या कहानी है? ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा क्राइम फाइटर आपको माना जाता है और जहां पर हम बात करते हैं कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश, तो उसमें आपका एक बहुत अच्छा नाम है। ये बताइए कि आपको इस कत्ल के बारे में इतला मौसूल कब हुई, कैसे हुई? ये तकरीबन कोई रात को 10:30 बजे लगभग 1:15 में मसूल हुई इतला। ठीक है। काला घूमना इधर हमारे गांव में एक साथ, इधर एक नौजवान का मर्डर हो गया, नामलूम मुलजिम ने मर्डर करके भाग गया। तो उस लाभ में पूरी इधर पहुंचे तो इसकी गली में नाश पड़ी हुई थी। तो लोगों से हमने पूछा, हमने वहाँ पे जो कैमरे वो भी चेक किए, तो उस कैमरे में सिर्फ वही यही नज़र आ रहा था कि एक बंदा जो है वो किला भाग रहा है वहाँ से, मौका वारदात से वापस भाग रहा है वहाँ से गली। ठीक है, ठीक है।
तो उसके ऊपर जाहिर है वो कत्ल करने के बाद ही भागा है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद ये वकूआ 20 जून का रात तकरीबन कोई ये वकूआ 10 बजे लगभग हुआ था। ठीक है। हमें को 15-20 आधा घंटा बाद हमें इत्तला में वसूल हुई। ओके। तो क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें वो घर वाले बता रहे थे कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा मामला ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लेम कर सकें कि फलां बंदे ने मर्डर किया है। तो इसलिए ऐसे सारे जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं हमेशा इसमें थोड़ी मिस्ट्री होती है, ये कत्ल किसने किया और क्यों किया। इलाके में भी ज़ाहिर लोगों में होता है कि ये मर्डर कौन कर गया है। कोई इसको लोग ये भी रंग दे रहे हैं कोई मे भी कोई डाकू ना हो जो ये वारदात करने के लिए इसने को रोका हो, नहीं रोका, उसने फायर कर दिया। सही। तो मुख्तलिफ चमगइयाँ हो रही थी गाँव के अंदर। तो ये पुलिस के लिए भी एक मुश्किल केस था क्योंकि ब्लाइंड केस था। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जाहिर है जब आप लोगों को 15 की कॉल आती है तो फिर आप लोग भागते हैं फौरन वकूए पर और जाके उसको सारे को देखते हैं, क्राइम सीन यूनिट्स आते हैं और सारी आप लोगों के जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, जो आप लोगों का प्रोसीजर है, उसका आगाज हो जाता है। सबसे पहले शक किस पर हुआ, क्या कहानी है? सबसे पहले हमें जो इसकी बीवी है, क्योंकि इसकी बीवी नाराज हो के ना इधर अपने मेके आई हुई थी। अच्छा। तो ये हमारे लिए था कि ये नाराज हुई है तो इसमें कोई रीज़न होगा। फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया इसकी बीवी को। उस वक्त तो उसने इनिशियली कोई बात ना बताई कि कोई मसला है। फिर हमने इनके CDR वगैरह चेक किए, सारा हमने इसका जो वेयर बोर्ड है सारा हमने चेक किया। तो ये हमें इसकी जो हरकत तो इसकनात थी, इसकी जो इसकी बेगम थी मकतूल की, तो इसके में शक हुआ कि ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसके में ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर ये बाद में हमें थोड़े दिन बाद इत्तला मौसूल हुई कि ये अपने घर से गायब हो गई है। ठीक है। मर्डर के बाद हामिद के कत्ल के बाद। हाँ जी। एक तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ये अपने घर से गायब हो गई थी। ठीक है। तो इसमें हमारा शक मजीद बढ़ गया कि अगर ये गायब हो गया तो ज़ाहिर है कोई ना कोई इसका चक्कर जरूर होगा, अदरवाइज ये क्यों भागी है। ठीक है। फिर हमने वो CDR वगैरह चेक किया तो इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा तल्लुक था। एक वो इस पर फैसल नाम लड़का था, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया। जाहिर है वो CDR में कॉन्टिन्यूसली एक ही नंबर से रब्ता होगा। तो उससे हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी वर्क किया। वो पहले रावलपिंडी भाग गया था, यहाँ भागा रहा। ठीक है। फिर हमने तकरीबन कोई ये आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल हमने इसको अरेस्ट किया। तो ये दोनों इकट्ठे अरेस्ट हुए हैं। इन्होंने एक और बड़ा अजीब काम किया कि अभी इसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई तो इसने उससे शादी कर ली, निकाह कर लिया इस औरत ने उसके साथ। ठीक है। तो इनका मकसद यही था कि उसको मर्डर करने के बाद आपस में निकाह कर लें। तो फिर गेम तो क्लियर सामने आ गई ना कि अपने खामद को फिर कत्ल कराने वाली ये खातून मुलजिमा है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पहले तो ये मासूम बन रही थी ना कि मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जब ये घर से भाग गई फिर दोनों इकट्ठे पकड़े गए हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई जायज पकाया नहीं है कि इसमें मुलव्वस नहीं है। ऑब्वियसली। अच्छा मुझे भी बताइए रज़ाक साहब, आपने चूंकि इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन जब आप लोग करते हैं तो बहुत से हकायक सामने आते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या कत्ल का मशवरा भी देने वाली ये थी और क्या मौके पर कत्ल जब हुआ तो क्या उस टाइम ये साथ साथ थी, इसकी अपनी लोकेशन क्या थी? असल में ये अपने घर थी मौजूद इधर कोरपुर में, जो ऐसे मेके घर हैं। ठीक है। तो कत्ल के टाइम कत्ल वाले दिन की बात है। ओके। ठीक है। तो उस दिन इसकी अपनी सालगिरह भी थी, इसकी अपनी जो इसकी मकतूल की बीवी है, इसका नाम सायरा है। ठीक है। तो इसने पहले ही प्लान किया हुआ था उस लड़के के साथ ये कि इसने मेरे खामन ने मुझे अपनी बच्ची को मुझे मिलने घर आना है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इसका पीछा करना शुरू कर दें और जो भी है, जो कि इनका प्लान था, मुझे डिस्क्लोज बाद में हुआ है। ठीक है। तो ये लड़का वैसे जो मकतूल है वो रूटीन के जो उसकी सालगिरह थी उसको मिलने के लिए घर गया, तो उधर आधा घंटा बैठा है, लेकिन ये जो कातिल था ये बाहर गली में खड़ा रहा। ठीक है। जब वो निकला वहाँ से ये इसके पीछे लग गया। तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर का फासला तय कि ये रास्ते में इसको टाइम नहीं मिला, कोई मोटरसाइकिल उस फास्ट चला रहा था, कहीं आबादी रास्ते में आ जाती थी। तो फिर इसके गांव जा आगे उसको मौका मिला, गली के अंदर जाके वहाँ इसने उसको पीछे से फायर किया और इसके मौके पर डेथ हो गई। ठीक है। आपने आले कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया? वो भी हमने इसको शनारपेट को जो है अभी मुझे वापस आया शनारपेट से। ठीक है। तो अभी रिमांड पे हमारे पास है, इंशाल्लाह वो बरामद हो जाएगा। ठीक है। मुद्दई कौन है इस केस का? मुद्दई इसमें उसका सगा भाई है मकतूल का, हैदर। ठीक है। क्या व्यूज हैं, क्या कहता है, क्या ये घर में पहले भी आता जाता था? मुलाकातें कहाँ होती? नहीं, वो कहता है हमें शक था इसके ऊपर कि शायद इसका तल्लक है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था कि वो है कौन। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली ये भी बड़े गरीब लोग हैं। इसकी जो वालदा है वो बड़ा रो रही थी अपने बेटे की, करीब मेरे जो घर का जो मेन था ना कमाने वाला वो यही था, बाकी 2 लड़के उनके और भी हैं, लेकिन वो जो घर में हर बंदा जिम्मेदार नहीं होता, चलाता है, जिम्मेदार वही था जो कत्ल हुआ है ना। ठीक है। तो इस लिहाज से ये भी फैमिली थोड़ी गरीब लोग हैं, ये इतने वेल सेटल नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रज़ाक साहब ये बताइएगा कि इनकी मुलाकातें कहाँ होती थी? इसी घर में होती थी, खामद की गैर मौजूदगी में या खामद की मौजूदगी में? लड़की ये बताती है कि मेरी इससे फ़ोन पे बात मेरे 1 साल पहले हुई थी लड़के के साथ, तो फिर हमारा इनसे रब्ता शुरू हुआ। तो
मोस्टली ये कहती हैं हम घर से बाहर जाके मिलते थे, लेकिन एक दफ़ा मुझे घर मिलने के लिए आया, मैंने शो किया कि मेरे मामू का बेटा है, लेकिन घर वालों को पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा कि खातून मुलजिमा, चूँकि ख़वातीन को फ़ौरन आप लोग जुडिशल करते हैं, तो उसके क्या बयानात हैं वो ज़रा बता दें। उसका यही बयान है कि हम शादी करना चाह रहे थे आपस में, तो इसने पहले तो यही कहती कि इसने ज्यादती की है, मेरा खामद मर्डर कर दिया, जब पुलिस को सही फैक्ट्स के बारे में नहीं मालूम था जी, लेकिन बाद जब पकड़ी गई है फिर इसने कन्फेस किया कि हमारा दोनों का था शादी करने का था। तो इसी वजह से हमने प्लान किया कि हमने मिलके कत्ल करवाया। तो इसमें अभी जिस तरह से मैं बताया आपको कि इन्होंने आपस में निकाह भी कर लिया हुआ है, इद्दत भी पूरी इन्होंने नहीं की। बच्ची कहाँ है? बच्ची भी उसके साथ जेल में है, क्योंकि बच्ची 1 साल की थी। ठीक है, तो वो छोटी जो फीडिंग बेबी होती है वो जेल में साथ रहती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए रज़ाक साहब कि ये इस आदमी के साथ जो ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात, ये शादी से पहले के थे या बाद में हुए? नहीं, ये कहते हैं शादी को 3 साल हो गए थे इनको। ठीक है, लेकिन ये तल्लुकात के 1 साल पहले शुरू हुए। वो कह रहे हैं कि मोबाइल फोन पे हमें पूरा रॉन्ग नंबर मिल गया था। ठीक है, तो उससे हमारा रब्ता शुरू हुआ। क्या कातिल जो है ये शादीशुदा है? नहीं, कुंवारा है, अभी इसकी उम्र तकरीबन आई थिंक 17-18 साल उम्र इसकी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका वालिद जो है वो एडवोकेट है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। पुलिस मुलजिम को ट्रेस कर लेती है, मुलजिम जुडिशल हो जाते हैं। ठीक 2 से 3 माह से 4 माह के अंदर देखा जाता है कि मुलजिम बाहर धनधनाते फिर रहे होते हैं, क्योंकि केस को वापस ले लिया जाता है, पैचअप हो जाता है, डील हो जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कानून में बेहतरी की ज़रूरत तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और इस हवाले से 2016 की क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई थी और उसके बाद सेक्शन 311 इंसर्ट किया गया था, जो फिसाद फी लर्ज की बात करता है। अगर गैरत के नाम पे किसी का कत्ल कर दें या ऐसा मर्डर जिससे फिसाद फी लर्ज फैलने का अंदेशा हो, तो एट दी सेम टाइम हमारी रियासत का ये इस्तकाक अथॉरिटी है, कोर्ट की अथॉरिटी है कि ऐसे कंप्रोमाइज़ को तस्लीम करने से, एक्सेप्ट करने से वो गुरेज करे, नेगेट करे वो मुल्जिमान। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से ज़िया साहब ने जो स्पेशल इनिशिएटिव लिया, उस पर काम किया, टीम वर्क किया, इस पर हम डिटेल्स जानते हैं ज़िया साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। ज़िया साहब, सबसे पहले तो एक कामयाब कार्रवाई की गई, एक अंधा कत्ल, उसको ट्रेस किया, इस टीम को आपने लीड किया। कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल ये टीम थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन ब्लेसिंग जो है वो अल्लाह ताला की रही। ज़ाहिर है ये कोई भी ब्लाइंड मर्डर जो होता है नॉट लेस देन अ चैलेंज। तो इसमें प्राइमरीली जो था हमने 1-2 मेंबर्स CIA से डाले, SHO जो बज़ाते ख़ुद था उसका तफ्तीशी इसमें साथ था। सो आप कह सकते हैं कि इसमें जॉइंट जो हमारी टीम थी इट वाज कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 मेंबर्स जो डायरेक्ट जो थे वो मेरे साथ मतलब काम कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ट्रेस किया, बल्कि प्रॉपर्ली इसको वर्कआउट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। ज़िया साहब, यकीनन जाए वकुआ पर आप गए, आपने देखा भी जब कॉल चली 15 की कि इस तरह से एक मर्डर हो गया है, तो वो कौन से शवाहिद थे या वो कौन से पॉइंट्स थे जिसको देखकर अंदाज़ा हुआ कि नहीं मामला कुछ और लगता है, ये दुश्मनी नहीं है? देखिए, दुश्मनी में या एक जो होता है किसी को आप जब ब्लाइंडली हिट करते हैं या शूट करते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि दुश्मनी के केसेस में मोस्ट ऑफ टाइम आप में वेंजेंस होती है, और इन वेंजेंस आप अकेला कोई एक फायर नहीं कभी किसी के ऊपर करते हैं, आप अपना वो पूरा जो गम और गुस्सा होता है वो पूरा निकाल कर उसके ऊपर जाते हैं। और जब आपने किसी को सिंपली टारगेट करना हो तो आप हिट एंड रन मेथड पर चल रहे होते हैं कि जहाँ पे आपको मौका मिला आप फायर करें और आप अपना टारगेट हिट करें और आप निकल जाएं। तो सेम वाज द केस इन सफ़ियान केस में भी हमारे पास यही था, बिकॉज इसमें जो इसको शूट किया गया था तो दैट वाज ओनली 1 बुलेट, तो उससे जो चीज़ें थी वो हमारी मतलब वो मशकूक होती गई। ज़िया साहब, ये बताइएगा कि इस केस को ट्रेस करते हुए आपको कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे? केस जो था इनिशियली तो मतलब हमें कोई पहले 2 हफ्ते में जो हमने इसको ट्रेस कर लिया था, फिर उस पर था कि इसको मैच्योरेशन स्टेज पर लेकर जाएं, जो कि उसमें जियो फेंसिंग या CDR या बाकी जितनी भी साइंटिफिक गैजेट्स थे उनका डाटा आता है, उसको एनालिसिस करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस या बाकी फैक्टर्स थे उससे ये ट्रेस तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 वीक्स हमने कर लिया था कि ये कैसे हुआ होगा या हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इवन जो इसमें प्राइमरी फिशाई या ऑब्वियसली इसके जो खातून थी उसके ऊपर जो हमारा
शी वॉज सस्पेक्टेड, या उसके ऊपर डाउट जो था वो यकीन में तकरीबन सेकंड वीक में ही हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। अच्छा, एक यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती है अक्सर औकात जब हम प्रोग्राम्स में देखते हैं, प्रोग्राम्स में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पुलिस से बात हो रही होती है, एक्यूज से बात हो रही है, कंप्लेनेंट से बात हो रही होती है, तो एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आता है ज़िया साहब, वो ये है कि पुलिस जब किसी केस को ट्रेस कर रही होती है तो ऑब्वियसली वो अपने शवाहिद इकट्ठे करती है, वो खुद से मिच्योर होती है कि मामला यही है या कोई कुछ और है, फिर उसके बाद आप लोग हाथ डालते हैं मुल्जिम के ऊपर। अक्सर औकात हम देखते हैं कि कातिल अगर घर में ही हो, जैसे कि सेम केस में हम देख रहे हैं कि खातून बीच में मुलव्विस है, तो पुलिस पर उल्टा ये ब्लेम आ जाता है कि एक तो हमारे घर में मर्डर हो गया, उल्टा पुलिस हमारे ही पीछे पड़ गई है। तो इस किस्म की सिचुएशन को इसमें आपने फेस किया है? यस मैम, इसमें आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में होती है, स्पेशली जब लाइक ताल्लुक या रिश्ता कुछ इस तरह से है, जिस तरह इस केस में वो जो खातून है वो इसकी बीवी थी मकतूल की, तो ज़ाहिर वो सिंपथी गेन करते हैं। या इसी तरह अगर बाप का कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाए, बेटा इन्वॉल्व हो या फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो, तो सोसाइटी की सिंपथी उन्हें मिलती है। इस केस में भी मतलब हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हम जो था वो हम पूरी जो टीम थी, जब हम इस बारे में शौहर जो थे वो मैच्योर होना शुरू हो गए कि सायरा इज़ द मेन रोल, शी इज़ द लीडिंग फैक्टर, तो फिर उसके ऊपर हम डायरेक्टली उसको सेकंड या थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में इन्वेस्टिगेशन में हम उसको डायरेक्टली शामिल नहीं कर सकते थे, बिकॉज अभी उसका वो इद्दत का भी टाइम चल रहा था, ये सारी चीज़ें वो चल रही थी। अगर हम डायरेक्टली उसको इंगेज करते या उसको तफ्तीश में लेते तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर और वो जो दूसरा इसका आशना था फैसल, काम इनके ऊपर हम साइड बाय साइड कर रहे थे, और चीज़ें जो थी मतलब जितनी भी डिल्यूजन में थी वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लियर होती गई, एंड अल्टीमेटली बोथ आर। बिल्कुल ठीक है ज़िया साहब, एग्जैक्ट मर्डर वाले टाइम जिस लम्हे गोली लगी मकतूल को, क्या वो घर था या घर से बाहर था, और उस टाइम मौके पर और कौन लोग मौजूद थे? इसमें ऐसा है जी, ये जो सुफियान था मकतूल, सुफियान यहाँ पे एक इंडस्ट्री में ग्लव्स मेकर था, और इसकी जो साबका जो बीवी है जो कि अभी उसकी मतलब कत्ल में भी मुलव्वस है, ये चंद दिन कबल उससे नाराज़ होकर अपने मेके चली गई थी अपनी बेटी को साथ लेकर। तो ये सुफियान जो है इसने काफ़ी ज़्यादा इस पर भी मतलब अपना घर जो है उसको रन करने के लिए काफ़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी किया, और इसी निस्बत से वंस अगेन ये अपनी बेटी को मिलने के लिए उस रात जो था इनके घर पहुंचा। तो ऑलरेडी जो इसकी सायरा की और फैसल की जो थी वो प्लानिंग इस तरह से मतलब हो चुकी थी कि उन्होंने कोई रास्ते में वो जो स्पॉट था वो सिलेक्ट किया कि जहाँ पे कोई रश ना हो या इस तरह की सारी चीज़ें हों, वेपन गॉट अरेंज्ड, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर जब वहाँ से अपनी बेटी को मिलने के बाद जो है सुफियान वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में फिर उसको टारगेट किया गया एंड ही गॉट हिट। और फिर जो हैं चंद जो मतलब वहाँ से रागीर गुजरते हुए उनमें से किसी एक ने 15 पे कॉल की, और पुलिस पार्टी जो है वो मतलब वहाँ पे मौके पर पहुँची, और फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई स्टार्ट। ठीक, थैंक यू जी। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से कानून क्या कहता है एग्जैक्टली, और वो बच्चा जो माँ के साथ है, जो इस टाइम जेल में अपना वो टाइम जो इस टाइम तरबियत का था वो गुजार रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने टाइम दिया। बताइएगा कि जब हम केस की बात करते हैं तो स्टडी आपने भी किया, मुल्जिमान इसमें पकड़े गए, एक मुल्जिम है एक मुल्जिमा है, 1 साल के अंदर अंदर सोशल मीडिया के थ्रू आपस में राब्ता हुआ कॉल पर, और फिर 1 साल के बाद मर्डर का केस मैंने और आपने सुना, पुलिस ने इसको ट्रेस किया। सोशल मीडिया किस तरफ लेकर जा रहा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा हो बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस कातिलाना और मुजरिमाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और मजम्मत के साथ कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है। सोशल मीडिया का हमारी सोसाइटी में बेदरेग इस्तेमाल, और स्पेशली मैं ये बात करूँगा कि हमारे नस्ल नू के लिए ये 2 धारी तलवार है और ये ज़हर कातिल का काम कर रहा है। हमारी सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से टीचिंग की, प्रीचिंग की, ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
और जब बगैर टीचिंग प्रीचिंग और ट्रेनिंग के आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और अगर वो दो धारी तलवार हो तो वो आपको खुद आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। वो आप अपनी उंगलियां जला सकते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो केस है स्पेसिफिकली इसी चीज़ की गमाज़ी कासी को तर्जमानी करता है कि अगर आपने किसी को एक दफ़ा कॉल की, वो रॉन्ग नंबर था, उस रॉन्ग नंबर की पदाश में आप इस नहज पे आ गए कि आपने एक शख्स की, जो आपका हामन था, जो आपके सर का ताज था, जो आपका सुहाग था, और कुरान मजीद फुरकान हमीद जिसे आपका लिबास करार देता है, आपने एक लम्हे के लिए तफक्कुर तदब्बुर ना किया, तहम्मुल ना किया और उसका गला काट दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ा काबिल अफसोस वाक़या है। लेकिन जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ वो ये बड़ा तशवीशनाक और अलमनाक एट द सेम टाइम हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे केसेस या सानहात में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन है वो बड़ी फीबल नज़र आती है, कमज़ोर नज़र आती है, डिफेक्टिव, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जो अक्यूज़ पर्सन जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। या जिस तरह हमारी अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया सेट किया है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज़ पर्सन को दिया जाएगा, और हमारी अपेक्स कोर्ट की जो है सेवरल जजमेंट है कि prosecution has to prove his case beyond the shadow of doubts, doubts and suspects। लेकिन इस केस में आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एडमायर द रोल ऑफ पुलिस। जो लोकल पुलिस स्टेशन है मुरादपुर का, जो स्पेशली SHO का किरदार था वो बड़ा ज़बरदस्त था। विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स एक रीज़नेबल टाइम उन्होंने ये सारे का सारा अंधा कत्ल ट्रेस किया। मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ है एक आयु के लिए वो अंधा कत्ल और इसके अंदर सुराग ढूंढना है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो DPO सियालकोट हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है, इनका भी बड़ा मौसर किरदार है कि जिस तरीके से ये केस लेके चले, क्योंकि मेरा हमेशा से इस बारे में एक बड़ा जो है पुख्ता ईमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। तो अगर आप किसी भी एक गुनाहगार शख्स को छोड़ देंगे और आनी हाथों से नबरजमा नहीं होंगे तो शायद सोसाइटी में इससे मजीद शर बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। वकास साहब ये बताइएगा कि जहाँ पर हम इस केस में खातून मुलजिमा की बात करते हैं तो इसके साथ 1 साल की इसकी बेटी है, टोटल शादी को हुए 3 साल और 1 साल की एक बेटी है जो कि इस टाइम माँ के साथ ऑब्वियसली जेल में है क्योंकि बहुत छोटी है। इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, इसकी माँ से कसूर हुआ, आशना से कसूर हुआ, गलती हुई और ये बच्ची अब जेल में है। ये वो टाइम था माँ की गोद का जिस टाइम तरबियत होनी थी और इस टाइम वो मौजूद है जेल की सुलाखों के पीछे। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ और मुझे इस चीज़ का इदराक है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है और बाप सोचो का महवर मरकज़ है, बल्कि हमारे लिए किबला काबा और हमारा सबसे ज़िंदगी में ज़रूरी सहारा है। फिर वही मुझे बात इकबाल की याद आती है कि गला तो घोंट दिया ले मदरसा ने तेरा, अब कहाँ से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये वो दरसगाह थी जिसने आपकी तरबियत करनी थी, जिसने ज़िंदगी में आपको अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखानी थी। लेकिन अगर आप खुद इस रविश पे, इस नहज पे, इस शहरा पे खुद सवार हो जाए तो अल्टीमेटली आपने अपनी आने वाली नस्ल का जो फ्यूचर था, जो मुस्तकबिल था, उसका गला घोंट दिया है। और ये मेरे ख्याल में ये ऐसा इक़दाम है कि वो जो लम्हे अता करते हैं सदियाँ सदा पाती हैं। और मैं समझता हूँ ये वही सज़ा है जो कल कला इस बेटी को, इस बच्ची को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी और सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये सबसे क्रूशल टाइम था जब माँ की गोद जो थी उसे कोई रहनुमाई फराहम करती, वो मोहब्बत, वो शफकत, वो प्यार देती, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया की कोई दरसगाह नहीं दे सकती। इकबाल ने कहा था कि दुनिया की हज़ारों किताबें और हज़ारों लाइब्रेरी एक तरफ, लेकिन माँ बाप की एक निगाह शफकत एक तरफ। तो अगर अब वो बच्ची को उस निगाह शफकत में महरूम करेंगे तो मेरे ख्याल में इसका मुस्तकबिल शायद वो ना हो जो दूसरे बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में जिनको मैसर आता है। बिल्कुल ठीक है। वकास साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम अक्सर औकात जो क्राइम के केसेस देखते हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और बहुत से प्रोग्राम्स में आप अपनी राय देते हुए दिखाई भी देते हैं। आपने कहा कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या इंटेरोगेशन है, बहुत से मामलात वहाँ से ख़राब होते हैं, लेकिन इस केस में पुलिस का बड़ा अच्छा किरदार रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से कि हम ये देखते हैं कि एक घर में कत्ल हुआ और उसी कत्ल के हवाले से जो मुद्दई होता है या वो वालिदा होती है या वो बेगम होती है, बेवा होती है या फिर उसका कोई बहन भाई होता है, पुलिस मुलजिम को ट्रेस कर लेती है, मुलजिम जुडिशल हो जाते हैं। ठीक 2 से 3 माह से 4 माह के अंदर देखा जाता है कि मुलजिम बाहर दनाते फिर रहे होते हैं क्योंकि केस को वापस ले लिया जाता है, पैचअप हो जाता है, डील हो जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कानून में बेहतरी की ज़रूरत तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इस हवाले से 2016 की क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई थी और उसके बाद सेक्शन 311 इंसर्ट किया गया था जो फिसाद फिल अर्ज़ की बात करता है। अगर गैरत के नाम पे किसी का कत्ल कर दें या ऐसा मर्डर जिससे
फिसाद फिल अर्ज़ फैलने का अंदेशा हो, तो एट द सेम टाइम हमारी रियासत का ये इस्तकाक अथॉरिटी है, कोर्ट की अथॉरिटी है कि ऐसे कंप्रोमाइज़ को तस्लीम करने से, एक्सेप्ट करने से वो गुरेज करे, नगेट करे और मुलजिमान को सजा दे। 2018 का मॉडल कोर्ट मुल्तान के एक फ़ैसला है कंदील बलोच के केस के अंदर, उसके जो माँ बाप थे उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल, अपने बेटे को माफ़ किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने वो कंप्रोमाइज़ को नगेट करते उसे सजा दी। अफजल कोहस्तानी का केस, शाहरुख जतोई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 2023 का केस है, जिसके अंदर जो है वो स्टेट खुद दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, सिंध हाई कोर्ट ने जब उसे एक्विटल किया ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज द विड्रॉल ऑफ द केस, तो उसके अगेंस्ट जो थी वो रियासत खड़ी हुई और रियासत ने फसाद फिल अर्ज़ के तहत ये सारे का सारा केस प्लीड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे कवानीन के अंदर हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल लॉज में अभी सुकम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और अमेंडमेंट्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बेनिफिट करेंगी एक प्लेंटिफ को, एक कंप्लेनेंट को, एक मुद्दई को, और अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के केसेस के अंदर जो आपने जिस तरफ निशानदेही की, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि घर वाले बाद में जाके ये मुद्दई बैठ जाए, तो अल्टीमेटली ये सारे का सारा नुकसान तो रियासत को है, लेकिन सेक्शन 311 की अमेंडमेंट के बाद ये सिलसिला भी मेरे हाल में रुक चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसे कि हमने देखा कि खातून जो कि अपने घर को संभालती है, जिससे नस्ल चलनी होती है, जिसने औलाद की तरबियत करनी होती है, शौहर की इज्जत को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना होता है, अगर वही खातून अपना किरदार मुस्बत की बजाय मनफी कर दे तो इस किस्म के केसेस सामने आते हैं। तो मॉरल ये निकला कि खातून को अपना किरदार इंतहाई मुस्बत रखना चाहिए ताकि अगली नस्ल तबाह ना हो। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।